कल्पना कीजिए, अगर विश्व युद्ध वन कभी नहीं हुआ होता तो आज की दुनिया कैसी होती। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे विश्व युद्ध वन के अनकहे रहस्यों के बारे में। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, लाखों लोगों की जिंदगी ली और अनगिनत लोगों को दर्द और विनाश के अंधेरे में धकेल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी घटना ने इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई? क्या आप जानना चाहते हैं कि उन सैनिकों ने क्या सहा होगा जो खाइयों में अपनी जान की बाजी लगा रहे थे? इस वीडियो में हम 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि विश्व युद्ध वन वाकई में अपरिहार्य था? क्या वाकई में कोई और रास्ता नहीं था, या फिर कुछ गलतफहमियां, कुछ राजनीतिक दांव-पेंच, कुछ निजी स्वार्थों ने इस भयानक युद्ध की नींव रखी? कई इतिहासकार मानते हैं कि यूरोप उस समय बारूद के ढेर पर बैठा था, राष्ट्रवाद अपने चरम पर था, साम्राज्य विस्तार की होड़ मची हुई थी और गुप्त संधियों ने एक ऐसा जाल बुना हुआ था जिससे निकलना मुश्किल था। ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति पर गर्व करता था, जबकि ब्रिटेन अपनी नौसेना की ताकत पर। रूस, फ्रांस, ऑटोमन साम्राज्य, हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा था। और फिर आती है वो घटना जिसने इस बारूद के ढेर में आग लगा दी, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। क्या यह वाकई एक अकेली घटना थी जिसने युद्ध छेड़ दिया, या फिर यह तो बस एक बहाना था, एक चिंगारी जो पहले से ही सुलग रही आग को भड़काने के लिए काफी थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास की गहराई में जाना होगा। उन राजाओं, रानियों, नेताओं और राजनेताओं की महत्वाकांक्षाओं को समझना होगा जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। 28 जून 1914 ये वो तारीख थी जब आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी, और उनकी पत्नी सोफी की सराजेवो में हत्या कर दी गई। हत्यारा था गैव्रिलो प्रिंसिप, एक सर्ब राष्ट्रवादी। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया, जिसे सर्बिया ने पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते यूरोप के देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया, जबकि रूस ने सर्बिया का। फ्रांस रूस के साथ संधिबद्ध था, इसलिए वो भी युद्ध में कूद पड़ा। ब्रिटेन, जो तटस्थ रहना चाहता था, जर्मनी के बेल्जियम पर हमले के बाद युद्ध में शामिल हो गया। इस तरह एक हत्या की घटना ने एक महायुद्ध का रूप ले लिया। लेकिन क्या यह वाकई इतना आसान था? क्या वाकई में एक हत्या ने लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया? हमें यह समझना होगा कि उस समय की दुनिया बहुत जटिल थी। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, ये सब कारक पहले से ही युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर चुके थे। फर्डिनेंड की हत्या तो बस एक चिंगारी थी जिसने बारूद के ढेर को आग लगा दी। दोस्तों, अब हम चलते हैं युद्ध के मैदान में, उन खाइयों में जहां लाखों सैनिकों ने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। कल्पना कीजिए, आप हैं एक सैनिक, हजारों मील दूर अपने घर से एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। ऊपर से दुश्मन के गोले बरस रहे हैं, नीचे खाई में कीचड़, गंदगी, चूहों और जुओं का राज है। ठंड, भूख, प्यास, बीमारी, ये आपके रोज के साथी हैं। मौत हर पल आपके आसपास घूम रही है, कभी भी आपको अपना शिकार बना सकती है। ऐसे में जीने की उम्मीद कैसे बनी रहे? कैसे कोई अपना हौसला बनाए रखे? सैनिकों ने इस नर्क में भी इंसानियत को जिंदा रखने की कोशिश की। उन्होंने दोस्ती की, प्रेम किया, हंसी मजाक की। उन्होंने अपने परिवार वालों को चिट्ठियां लिखीं, कविताएं लिखीं, गाने गाए। लेकिन युद्ध की क्रूरता के आगे सब कुछ धुंधला पड़ जाता था। हर पल मौत का खौफ, हर पल अपने प्रियजनों को खोने का डर, ये सब कुछ सैनिकों को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। क्या आप ऐसी जिंदगी जी सकते थे? क्या आप इस नर्क में भी अपनी इंसानियत बचाए रख पाते? ये सवाल हम सब के लिए है, क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं कि युद्ध सिर्फ तारीखों, नक्शों और आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की पीड़ा, दर्द और बलिदान की दास्तां है। क्या विश्व युद्ध 1 ने आधुनिक दुनिया को विश्व युद्ध 2 से अधिक बदल दिया? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई इतिहासकार मानते हैं कि विश्व युद्ध 1 ने आधुनिक दुनिया को विश्व युद्ध 2 से ज्यादा बदल दिया? ये एक चौंकाने वाली बात लग सकती है, लेकिन अगर गौर से देखें तो यह सच नजर आता। विश्व युद्ध 1 ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। 4 बड़े साम्राज्य, ऑटोमन, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मन और रूसी, ध्वस्त हो गए। इनकी जगह नए देश बने, नई सीमाएं खींची गईं। इस युद्ध ने साम्राज्यवाद के अंत और राष्ट्र राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इसने नई विचारधाराओं जैसे कि साम्यवाद और फासीवाद को जन्म दिया। तकनीक के क्षेत्र में भी इस युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा। टैंक, हवाई जहाज, पनडुब्बियां, ये सारे आविष्कार इसी युद्ध की देन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया लोगों के मन में। इस युद्ध ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लोगों ने युद्ध की विभीषिका को अपनी आंखों से देखा था।
इसने शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। सरकारों ने अपने ही सैनिकों से कौन से रहस्य छुपाए? दोस्तों, युद्ध के मैदान में जहां सैनिक अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ रहे थे, वहीं सरकारें पर्दे के पीछे अपने खेल खेल रही थीं। सच्चाई को छुपाया जा रहा था, प्रचार तंत्र के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा था। सैनिकों को बताया जाता था कि वे एक नेक लड़ाई लड़ रहे हैं, कि वे अपने देश और अपने परिवारों की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें युद्ध की भयावहता का अंदाजा नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि मौत के मुंह में धकेले जाने से पहले उन्हें कितनी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। सरकारें सैनिकों की हताहतों की असली संख्या छुपाती थीं, ताकि लोगों का मनोबल बना रहे। युद्ध के मैदान से आने वाली भयावह तस्वीरें और खबरें दबा दी जाती थीं, ताकि लोग विरोध न करें। प्रचार के जरिए दुश्मन को राक्षस बनाकर पेश किया जाता था, ताकि लोगों में नफरत और गुस्सा भरा जा सके। सैनिकों को बताया जाता था कि वे एक महान उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हकीकत में वे बस सत्ता के भूखे नेताओं के हाथों की कठपुतली थे। युद्ध के दौरान झूठ का बोलबाला होता है दोस्तों, सच्चाई युद्ध का पहला शिकार होती है। कैसे नए हथियारों ने विश्व युद्ध 1 के दौरान युद्ध को हमेशा के लिए बदल दिया? दोस्तों, विश्व युद्ध 1 को अक्सर आधुनिक युद्ध का जनक कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध में पहली बार बड़े पैमाने पर नए और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। टैंक, जो पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं देखे गए थे, युद्ध के मैदान में कहर मचा रहे थे। मशीन गनें कुछ ही सेकंड में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार रही थीं। हवाई जहाज, जो अभी तक अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे, पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किए गए। पहले तो उनका इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए होता था, लेकिन जल्द ही वे बमबारी और हवाई युद्ध के लिए भी इस्तेमाल होने लगे। पनडुब्बियां समुद्र में तबाही मचा रही थीं। जर्मन पनडुब्बियों ने मित्र राष्ट्रों के जहाजों को डुबोना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका युद्ध में शामिल होने पर मजबूर हो गया। विषैली गैस, एक भयानक हथियार, का इस्तेमाल पहली बार बड़े पैमाने पर किया गया। क्लोरीन और मस्टर्ड गैस ने हजारों सैनिकों को अंधा, अपंग या मौत के घाट उतार दिया। इन नए हथियारों ने युद्ध को पहले से कहीं अधिक क्रूर और विनाशकारी बना दिया। कल्पना कीजिए, अगर विश्व युद्ध 1 कभी नहीं हुआ होता, तो आज की दुनिया कैसी होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन हम कुछ अनुमान जरूर लगा सकते हैं। हो सकता है कि यूरोप में राजशाही आज भी कायम होती, रूस में साम्यवादी क्रांति शायद न होती, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय न होता, द्वितीय विश्व युद्ध शायद न होता, जिसने लाखों लोगों की जान ली और दुनिया को 2 ध्रुवों में बांट दिया, शीत युद्ध शायद न होता, जिसने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। हो सकता है कि आज दुनिया एक ज्यादा शांत और समृद्ध जगह होती, लेकिन यह भी हो सकता है कि दुनिया आज भी उपनिवेशवाद के साए में जी रही होती और साम्राज्यवादी ताकतें कमजोर देशों का शोषण कर रही होती। हमें यह याद रखना होगा कि इतिहास में क्या होता अगर जैसे सवालों के जवाब खोजना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें अतीत से सीखने और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। विश्व युद्ध 1 की शुरुआत में लाखों युवा उत्साह और जोश से भरपूर होकर सेना में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े। उनके लिए यह एक एडवेंचर की तरह था, एक मौका अपनी बहादुरी दिखाने का, देशभक्ति का परिचय देने का। लेकिन क्या वाकई में वे उस युद्ध को समझते थे जिसमें वे कूद रहे थे? क्या उन्हें पता था कि मौत का सामना कैसे करना पड़ेगा, खाइयों में जीवन कितना कष्टदायक होगा? ज्यादातर युवाओं को प्रोपेगेंडा के जरिए बरगलाया गया था। उन्हें बताया गया था कि यह एक धर्म युद्ध है, एक महान और पवित्र युद्ध है। उन्हें वीरता की कहानियां सुनाई जाती थीं, दुश्मन को नीचा दिखाया जाता था। साथ ही उन पर पारिवारिक और सामाजिक दबाव भी था। सेना में भर्ती न होने वालों को कायर और देशद्रोही कहा जाता था। ऐसे में बहुत से युवाओं ने खुद को असहाय महसूस किया और सेना में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, वास्तविकता सामने आने लगी। युद्ध का असली चेहरा देखकर बहुत से सैनिकों का मनोबल टूट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, 11 नवंबर 1918 को विश्व युद्ध 1 का अंत हुआ। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी और उसके सहयोगियों को हरा दिया था, लेकिन यह जीत एक भारी कीमत पर मिली थी। करोड़ों लोग मारे गए थे और दुनिया तबाह हो चुकी थी। विजयी राष्ट्रों ने जर्मनी पर अपमानजनक संधि थोपी। जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया। जर्मनी से बहुत सारा क्षेत्र छीन लिया गया और उसकी सेना को सीमित कर दिया गया। इस अपमान और अन्याय ने जर्मनी में बदले की भावना को जन्म दिया। जर्मन जनता में अपमान और गुस्सा व्याप्त हो गया और इसी गुस्से और निराशा ने आगे चलकर नाजीवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी की जनता को विश्व युद्ध 1 के अपमान का बदला लेने का वादा किया। उन्होंने जर्मनी को फिर से महान बनाने का सपना दिखाया और इस तरह
विश्व युद्ध 1 के अंत ने एक और भी घातक युद्ध के बीज बो दिए। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि आपको विश्व युद्ध 1 के अनकहे रहस्यों से रूबरू करा सकें, उन सवालों के जवाब दे सकें जो शायद आपके मन में भी उठते होंगे। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि नफरत, हिंसा और अविवेक के क्या नतीजे हो सकते हैं। यह हमें शांति, सहिष्णुता और मानवता के महत्व को समझने का मौका देता है। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।